हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे 11th क्लास की फर्स्ट पोएम ऑफ फोटोग्राफ, जिसकी पोएटिस हैं शर्ली टॉल्सन। इससे पहले मैं पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं, मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देना चाहता हूं कि आखिर इस पोएम में कहा क्या गया है, इसकी समरी क्या है। This poem is based on a photograph, as the title of the poem is। पोएट्रिस जो है वो एक फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और वो फ़ोटोग्राफ उसकी माँ का फ़ोटो है, जिसमें और माँ के साथ साथ उनकी मदर के दो गर्ल्स कज़िन हैं, वो भी हैं। और वो फ़ोटो में एक समुद्र का किनारा है जहाँ वो तीनों हाथ में हाथ लिए खड़ी हुई हैं, फ़ोटो खिंचवा रही हैं। और एक ऐसा सीन है जो छुट्टियों में बिताया गया, एक वो लम्हा, वो पल, वो क्षण। तो वो एक कार्डबोर्ड पे वो फ़ोटो पेस्ट है और उस फ़ोटो को पोएटिस देखती हैं और वो रिमेम्बरेंस में, अपनी यादों में खो जाती हैं। तब ये पोएम शुरू होती है। और एक और बात मैं बता दूं, दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में ये पोएम डिवाइड है। पहली स्टेज है कि जब उसकी माँ अपनी युवा अवस्था में है, अपनी 2 कज़िन बहनों के साथ समुद्र पर वो हॉलीडे स्पेंड के लिए गई हुई हैं। दूसरी स्टेजेस है जब उसकी माँ 20-30 साल के बाद, उसकी माँ ने स्वयं ने वो फ़ोटो देखा होगा और उस फ़ोटो को देख करके उनकी क्या एक्सप्रेशन और क्या सोच रही होगी। और तीसरी और अंतिम अवस्था जो इस पोएम की है, वो स्वयं लेखिका की है, पोएटिस की, कवयित्री की है, कि वो उस फ़ोटो को देख करके कैसा फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या वो सोच रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम स्टडी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कज़िन वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hand and she the big girl। कहता है कि कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि इस कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ वो फ़ोटो कैसे 2 लड़कियों ने, 2 चचेरी बहनों ने, जो टहलने के लिए, घूमने के लिए गई हुई थी, पैडलिंग, वॉकिंग, घूमने के लिए गई हुई थी, उन 2 चचेरी बहनों ने कैसे उस कवित्री की माँ के हाथों को पकड़ रखा है। हर एक ने एक हाथ पकड़ रखा है, और इसलिए पकड़ रखा है चूँकि कवित्री की माँ जो थी वो उन दोनों अपनी चचेरी बहनों से बड़ी थी। शी द बिग गर्ल, वो जो थी कवित्री की माँ, वो अपनी चचेरी बहनों से बड़ी थी और इसलिए उसका हाथ पकड़ रखा है। और कितनी बड़ी थी? सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की रही होंगी उनकी माँ जब वो अपनी चचेरी बहनों के साथ वहाँ खड़ी हैं। चचेरी बहनों ने दोनों तरफ से उसका हाथ पकड़ रखा है। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। और वो अंकल जो कैमरा लिए हुए उनका फ़ोटो खींच रहे थे, तो फ़ोटो में ये साफ दिख रहा है कि उनके जो लंबे बाल हैं वो उड़ते हुए उनके चेहरे पर, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर आ जाते हैं, अर्थात हवा भी चल रही होगी। My mother's their hair at the uncle with the camera a sweet face। एक बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा अच्छा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का एक बड़ा सुंदर सा, एक बड़ा सुहाना सा चेहरा। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मेरे पैदा होने से पहले कितना सुंदर, कितना खूबसूरत सा वो चेहरा रहा था। एंड द सी, और वो समुद्र जहाँ वो हैं, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वो समुद्र जहाँ पर वो खड़े हुए हैं तीनों, माँ और उनकी 2 चचेरी बहनें, वो समुद्र बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत होता है। विच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, अपीयर्स मीन्स लुक्स, जैसा लगता है। टू हैव चेंज लेस, कि समुद्र में जैसे कोई परिवर्तन नहीं आया है या बहुत कम परिवर्तन आया है। चेंज लेस, बहुत कम परिवर्तन आया है। वो समुद्र जो दिखने में लगता है जैसा था वैसा ही लगभग आज भी है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो समुद्र उनके जो पैरों को धोता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्पररी, एक्सट्रीमली टेम्पररी, यानी जो बहुत जल्दी बदलता रहे, जो स्थायी ना हो। तो उनके जो
क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ टू चेंज मोमेंट आफ्टर मोमेंट। तो उनके ट्रांजिट जो तेज़ी से बदलते हुए उनके कदमों को, अर्थात जो परिवर्तनशील हैं उनके पैरों को, वो समुद्र धोता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन समुद्र स्वयं में अपरिवर्तित लगता है। दूसरा स्टेंजा पर आते हैं। सम 20-30 years later, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ द पोएम एंड पोएटिस कम्स फॉरवर्ड। कह रहे हैं कि सम 20-30 years later, कि इस फ़ोटो खींचने के लगभग 20-30 साल के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मेरी माँ स्वयं इस फ़ोटो को देख कर के मुस्कुराई होंगी, हंसी होंगी। और शी वुड से, और उसने कहा होगा, किसने? कवियत्री की कह रही हैं कि मेरी माँ ने कहा होगा इस फ़ोटो को देख कर मुस्कुराते हुए, सी बेटी एंड डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि किस तरह से बेटी एंड डॉली वर हर कजिन्स और एंड दे वर होल्डिंग हर हैंड्स। कह रहे हैं कि वो 20-30 साल के बाद, इस फ़ोटो के खींचने के 20-30 साल के बाद मेरी माँ स्वयं उस फ़ोटो को देख करके मुस्कुराई होंगी और कहा होगा कि कैसे देखो बेटी और डॉली ने, और कैसे मैंने इस बीच पर जाते हुए कैसे कपड़े हम लोगों ने पहन रखे थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और ये जो हॉलीडे छुट्टियों में गुजारा हुआ ये समुद्र का वो समय उनके अतीत का समय था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और वो मुस्कुराहट उनकी जो है वो मेरे लिए, जब वो मुस्कुराते हुए उस फ़ोटो को देख करके उन्होंने ये सब कहा होगा, तो वो मुस्कुराहट आज मेरे लिए अतीत बन चुका है। बहुत राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और एक ऐसा अतीत बन चुका है जो बड़ी मुश्किल से, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड मीन्स होता है बड़ी मेहनत से कमाई हुई कोई चीज़, ईज मीन्स होता है कंफर्ट, कि बहुत मुश्किल से कमाई हुई वो चीज़, जो फ़ोटो था और वो जो मुस्कुराहट थी, वो अब मेरे लिए एक ऐसा नुकसान है, एक ऐसी हानि है, एक ऐसा लॉस है जिसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। क्यों? नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, क्योंकि अब मेरी माँ को मरे हुए उतने ही बरस हो चुके हैं जितने बरस की वो तब लड़की थी जब वो इस फ़ोटो में दिख रही हैं, अर्थात लगभग 12 साल, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 12 साल की रही थी, तो 12 ही साल मेरी माँ को मरे हुए गुजर चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति के बारे में, इन हालात के बारे में, कि जब मैं सोचती हूँ कि इन हालात के बारे में, तो मुझे कुछ भी कहने को नहीं सोचता, और क्या रह जाता है? इट्स साइलेंस, कुछ भी कहने को नहीं सोचता और सिर्फ मैं खामोश होकर रह जाती हूँ।